सो हाय एंड वेलकम टू भारी ज्ञान। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। और ये हम लोगों की सेकंड लास्ट बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम होगी। इसके बाद से आपको क्विक सॉर्ट की भी वीडियो मिल जाएगी। एंड इसी के साथ फाइनली हम लोग का एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का था वो भी कंप्लीट हो गया है। एंड नेक्स्ट टाइम मैं एक कंपाइलेशन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमें मेरे साथ साथ आप लोग भी होपफुली रिवाइज कर पाएंगे ये सारी बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स विद देयर कॉन्सेप्ट्स, कोड कैसा उसका दिखता है अलॉन्ग विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, एंड कुछ यूनिक बातें मे बी उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या फिर स्पेशल यूज केसेस। सो नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। अभी लेट्स स्टार्ट मर्ज सॉर्ट एज यूजुअल गोइंग थ्रू द स्टेप्स फर्स्ट। मर्ज सॉर्ट एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम है। आप लोग अपनी डीएसए जर्नी में इस टेक्निक के बारे में बहुत बार सुनोगे एंड मे बी मैं भी कभी अपने आगे वाली वीडियोस में इसको डिस्कस करूं। बट डिवाइड एंड कॉन्कर का बेसिक जिस्ट क्या है, बेसिक इंट्यूशन क्या है, वो आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगा। So the first step is divide, and sorry about the tongue twister. Split the list into smaller sublists until each contains only one element. Thankfully लास्ट में भी लिस्ट नहीं था। सो हाँ, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोगों को हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट या अनसॉर्टेड एरे मिलती है, हम लोगों को इसको तब तक ब्रेक डाउन करना है जब तक हमारी लिस्ट या एरे में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट नहीं बचता। इसका रीज़न ये है कि अभी हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है, इसको हम लोग चाहे कैसे भी ब्रेक करें, हम लोग वैसे मिड पॉइंट से ब्रेक करने वाले हैं। पर चाहे जैसे ही ब्रेक करें, जो भी दो लिस्ट होंगी वो हम लोग अज्यूम तो कर ही सकते हैं कि अगर उसके ओरिजिनल वाली लिस्ट अनसॉर्टेड थी तब वो दोनों लिस्ट भी अनसॉर्टेड होंगी। ऐसे ही उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो उनकी वो वाली लिस्ट भी अनसॉर्टेड होंगी, सब लिस्ट। तो ऐसे करते करते जब तक सब लिस्ट में कोई एक एलिमेंट ना बचाओ तब तक हम लोग श्योर शॉट नहीं कह सकते कि लिस्ट हमारे पास सॉर्टेड है। क्योंकि अगर किसी लिस्ट या एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसको हम लोग सॉर्टेड बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर दो या तीन भी एलिमेंट प्रेजेंट है तब भी हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो सॉर्टेड लिस्ट है या अनसॉर्टेड बिना उसको देखे। और आपके सिस्टम को तो पता भी नहीं है कि वो लिस्ट सॉर्टेड है कि अनसॉर्टेड, वो तो एक प्रोसीजर ही फॉलो करेगा। सो फर्स्ट स्टेप तो हमारा डिवाइड होगा। उसके बाद हम लोग कॉन्कर करेंगे। जब हम लोग को सिंगल एलिमेंट्स मिल जाएंगे तब हम लोग उनको कॉन्कर करेंगे, मर्ज करेंगे एक पुरानी लिस्ट में, जहाँ पर हम लोगों ने एक सॉर्टेड तरीके में अरेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेकेंड स्टेप क्या कहता है। कॉन्कर या मर्ज, कंबाइन द सॉर्टेड सबलिस्ट। सॉर्टेड सबलिस्ट कौन सी होंगी? वो जो सिंगुलर सबलिस्ट होंगी। क्योंकि जो सिंगल एलिमेंट्स होंगे जब वो मर्ज होंगे तो एक सॉर्टेड सबलिस्ट बनेगी। वो सबलिस्ट जब दूसरी सब सॉर्टेड सबलिस्ट के साथ मर्ज करेंगे तब हम लोग को एक बड़ी सॉर्टेड सबलिस्ट मिलेगी, एंड फर्दर ऑन। सो कंबाइन द सॉर्टेड सबलिस्ट बैक टुगेदर इन द करेक्ट ऑर्डर। और एक करेक्ट ऑर्डर क्या होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इस पूरे एल्गोरिथम के एक बेसिक इंट्यूएशन पे जंप करते हैं। या सो डिवाइड। सो बेसिकली हम लोग इस एल्गोरिदम में दो दो पॉइंट सेट करेंगे, एक है लो और एक हाई। आप लोगों ने बाइनरी सर्च में देखा होगा या कुछ एल्गोरिदम्स में देखा होगा कि हम लोग लो एंड हाई सेट करते हैं। यहाँ पे लो यूजुअली जीरोथ इंडेक्स को पॉइंट करता है एंड हाई हमेशा टॉप मोस्ट इंडेक्स या फिर लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करता है। तो यहाँ पर लो और हाई क्या है? 0 एंड 9, क्योंकि हमारे पास 10 एलिमेंट्स है। और हमारी इस एल्गोरिदम में हम लोग एरे डिवाइड करने के लिए मिड पॉइंट का यूज़ करेंगे और मिड पॉइंट हमें इन्हीं लो और हाई के थ्रू ही मिलेगा। सो हमारे फर्स्ट स्टेप के लिए जब हमारे पास इनिशियल एरे, हमारी गिवन एरे मतलब इनपुट एरे है, तो वहाँ पे लो और हाई हमारे पास 0 एंड 9 है। इनका मिड पॉइंट होगा 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 4.5, और इंटीजर में वो 4 होगा। एंड फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? 7। तो आप लोग ऐसा समझिए कि 8 to 7 बेसिकली मिड पॉइंट है। लो टू मिड एक सब एरे बन जाएगी एंड फिर मिड +1 बेसिकली मिड पॉइंट +1 विच इज़ 2। 2 से लेके 9 तक हमारे पास एक सब एरे और बन जाएगी। और हम लोग बिना देखे उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक सॉर्टेड सबलिस्ट होगी, तो हमें उसको इवेंचुअली सिंगल एलिमेंट्स तक ब्रेक करना होगा। सो हम लोग वही आज अभी देखते हैं कि 7 से यहाँ ब्रेक होगा तो 8 से लेके 7 एक सब एरे बन जाएगी एंड फिर 2 से लेके 9 तक एक सब एरे बन जाएगी। एंड ये मैं मेंशन करना भूल गया था बट डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम रिकर्जन पे वर्क करती है। एंड आपको इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर से हमेशा एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि मोस्ट प्रॉब्ली रिकर्जन यूज हो रहा है। सो कमिंग बैक टू आवर सब एरे। अब यहाँ पर अगेन हम लोग रिकर्जन में क्या होता है, कुछ स्टेप्स को हम लोग लूप लूप ही करते हैं जब तक उसका एक बेस कंडीशन मीट नहीं हो जाती है। यहाँ पे बेस कंडीशन ये है कि जब तक सिंगल एलिमेंट एरे में प्रेजेंट ना हो। और सिंगल एलिमेंट कब होगा उसकी कंडीशन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो यहाँ पर अगेन हमारे पास लो और हाई क्या है? 0 एंड 4। 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2। तो 2 हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। दैट मीन्स 8 to 1 एक सब एरे बनेगी एंड 6 to 7 एक सब एरे बनेगी। अगेन 8 1 0 + 2 बाई 2 1। 1 हमारा मिड पॉइंट हो गया। दैट मीन्स 8 to 3 एक सब एरे बनेगी एंड 1। अब यहाँ पे हम लोग को हमारी फर्स्ट सब लिस्ट मिलने वाली है जिसमें सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है।
तो ये हमारी बेस कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। कमिंग बैक टू आवर फ्लो, अब यहाँ पर लो और हाई जो है वो 0 एंड 1 है। 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5, बट इंटीजर में वो 0 हो जाएगा, तो मिड हमारा 0। सी, तो लो टू मिड, बेसिकली हम लोग जो सवारे ब्रेक कर रहे थे वो लो टू मिड कर रहे थे एंड मिड +1 टू हाई कर रहे थे। तो लो टू मिड यहाँ पे क्या है, लो टू मिड यहाँ पे सिर्फ 8 है, तो 8 एक सब लिस्ट हो जाएगा एंड उसके बाद मिड +1, 0 + 1, 1 to 1 हमारे पास 3 है, तो 3 एक सब लिस्ट बन जाएगी। नाउ इसके बाद फर्दर हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो अब बेस कंडीशन से वापस कैसे जाना है, क्योंकि रिकर्जन में एक तो होता नहीं कि ब्रेकआउट होता है बट हम लोग को रिटर्न भी कुछ करना रहता है। रिटर्न ही यहाँ पे हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर में कॉन्कर वाला पार्ट है, उस पे अभी हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। बट अभी डिवाइड के बाद स्टॉप कैसे करना है, वो कंडीशन क्या है वो बताता हूँ आपको। अभी तक हम लोग लो एंड हाई खेल रहे थे, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि एरे में अभी एक से ज़्यादा एलिमेंट है, जब लो एंड हाई की वैल्यू सेम ना हो। आप लोग देख सकते हो कि जितने भी ये सिंगल एलिमेंट्स आए हैं, सब में लो एंड हाई की वैल्यू सेम है। इससे हम लोग ये श्योरली बोल सकते हैं कि उस एरे में करेंटली एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। और ऐसा नहीं कि ये जो एरे मैं यहाँ पे ब्रेक करवा रहा हूँ तो हम लोग नई नई एरेज क्रिएट कर रहे हैं, वो करेंगे तो स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी खराब हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसी वजह से लो और हाई पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को एक गिवन टाइम पे पता हो कि लो टू हाई मतलब मैं इसी पार्ट ऑफ एरे में काम कर रहा हूँ, जो कि हम लोगों के लिए एक नई एरे है। बट अभी अभी आप लोग देखें तो 0 to 4 हम लोग इसी एरे में 0 से 4 के अंदर ही काम कर रहे हैं, हम लोग सेकेंड हाफ कुछ हो ही नहीं रहे हैं। तो जो भी काम होगा वो फर्स्ट हाफ में ही होगा और सेकेंड हाफ में कोई मॉडिफिकेशन होगा ही नहीं, तो काम एक ही एरे में हो रहा है। और कैसे हो पा रहा है वो हम लोग ये 2 पॉइंटर अप्रोच जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हो पा रहा है। कमिंग बैक टू आवर बेस कंडीशन, तो आप लोग देख सकते हो कि जब लो एंड हाई की वैल्यू सेम होगी तब हम लोग श्योरली बोल सकते हैं कि उस सब लिस्ट में एक ही एरे प्रेजेंट होगा, एंड सब सीक्वेंटली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो सब लिस्ट हमारी सॉर्टेड होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एक सॉर्टेड सब लिस्ट है, 3 भी एक सॉर्टेड सब लिस्ट है, 1 भी एक सॉर्टेड सब लिस्ट है। ऑलराइट, सो ऐसा ही मैं आपको सेकेंड हाफ भी दिखा देता हूँ कि जब 2 to 9 कैसे चलेगा। 2 and 9, 5 + 9 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 7 हमारा मिड पॉइंट होगा, मिड होगा, तो लो टू मिड 5 to 7 हमारे पास एक एरे होगी एंड 8 to 9 हमारे पास दूसरी एरे होगी, सब सब एरे सब लिस्ट। ऑलराइट, 5 + 7 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 6 हमारा मिड होगा, 5 to 6 एक सब लिस्ट एंड 6 + 1 7, 7 to 7 अनदर सब लिस्ट। ऑलराइट, 5 + 6 11, 11/2 5.5, 5 हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। ऑलराइट, लो टू हाई, सॉरी लो टू मिड, एक 2 हमारे पास आ जाएगा एंड लो एंड मिड +1 विच इज 6, 6 to 6 हमारे पास दूसरी सब लिस्ट आ जाएगी। अगेन सिंगल एलिमेंट्स, तो यहाँ हमारी बेस कंडीशन मीट हो जाएगी एंड यहाँ पर हमारा रिकर्जन स्टॉप कर जाएगा। ऑलराइट, मतलब रिकर्सिव हमारा जो फंक्शन है वो अब रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक ये भी चीज़ मतलब मे भी आप लोगों को नोटिस हो कि जितने भी ये लीफ, अगर आप लोग ट्री स्ट्रक्चर से थोड़ा वाकिफ हैं, तो जितने भी ये लीफ नोड्स हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल आ रही है कैसे, 8 3 1 6 7, 8 3 1 6 7, ऑलराइट, 2 5 4 3 9, 2 5 4 3 9। अभी ये कैसे हेल्पफुल होगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। सो ये था हमारा डिवाइड वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि ये डिवाइड आपका कोड में कैसा दिख सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो आई थॉट कि इसका फंक्शन कॉलिंग भी दिखाना आपके लिए ज़रूरी है। ये बहुत ही मतलब बेसिक है, मैं सेम स्ट्रक्चर बनाया हूँ बट यहाँ पे बस फंक्शन कॉल्स इंक्लूड कर दिए हैं मैंने, जो कि समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो हमारी फंक्शन कॉल कुछ ऐसी रहेगी, मर्ज सॉर्ट नम्स लो हाई। ऑलराइट, इसमें लो हमारा इनिशियली ज़ीरो होगा एंड हाई हमारा इनिशियली 1 होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ भेजे हैं। मतलब सबसे पहली बार में हम लोग को जब हम लोग को एक एरे मिलेगी, ठीक है, तो हम लोगों को पता रहेगा कि हमेशा उसका फर्स्ट एलिमेंट तो 0th पोजीशन पे ही रहेगा एंड उसका लास्ट एलिमेंट लेंथ ऑफ एरे -1 पे रहेगा। ऑल राइट, तो यही तीन वैल्यूज हम लोग एक फंक्शन में अगर भेज दें, एक रिकर्सिव फंक्शन में, तो हम लोग को वहां से एक सॉर्टेड एरे मिल सकती है। तो उसका डिवाइड वाला पार्ट कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो मर्ज सॉर्ट नम्स 0 and 9, नम्स यहाँ पर हमारी एरे है। ऑलराइट, तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि 0 and 9 में हमारा मिड पॉइंट 4 आया था, तो 0 to 4, ठीक है, 0 to 4 और ब्रेक डाउन होगा 0 to 2, 0 to 2 और ब्रेक डाउन होगा 0 to 1 एंड 0 to 1 के बाद और ब्रेक डाउन होगा 0 0। जब ये फंक्शन चलेगा इसके अंदर हमारी बेस कंडीशन जब मीट होगी कि इफ लो
एक्सीड्स हाई या फिर इज इक्वल इक्वल टू हाई, मैं एग्जैक्टली यही कंडीशन नहीं लिखूंगा, इसको ट्रू क्या बनाएगी मैं वैसी कंडीशन लिखूंगा, बट जिस्ट यही है कि वेन एवर लो विल बी इक्वल टू हाई या फिर फॉर सम रीजन इट विल एक्सीड हाई, तो वहां से आप रिटर्न करना स्टार्ट कर दो, वहां पे आप अपना रिकर्सिव कॉल रोक दो। ऑल राइट, सो यहाँ पे जैसे ही नम्स 0 0 लास्ट हमारी फंक्शन कॉल होगी उसके बाद रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिवाइड वाला पार्ट। अब हम लोग मर्ज वाले पे आते हैं, विच इज आवर सेकेंड पार्ट, कॉन्कर और मर्ज। सो यहाँ पर बैक टू दिस। ऑल राइट, जो मैंने आपको अभी बताया कि ट्री ट्री अगर स्ट्रक्चर आप लोग देखे होगी, अब बेसिकली अब एक ट्री स्ट्रक्चर देखिए तो लीव्स उसकी लास्ट एंड होती हैं, मतलब लीव्स के बाद तो से ट्री का कोई हिस्सा तो होता नहीं है, आप चाहे असलियत में देखें या एक डीएसए वाले ट्री में देखें। ठीक है, लीफ नोड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लीफ नोड पे हमारी ओरिजिनल एरे होगी, तो उससे हम लोग कैसे हमारी सॉर्टेड एरे पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे फेमिलियर होगी कि ये 8 3 1 6 7 वही सेम चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग का रिकर्सिव कॉल बंद हो गई है, अब हम लोग को वापस जाना है। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि जैसे ही हम लोग सबलिस्ट को इतना ब्रेक डाउन, फर्स्ट स्टेप ये था कि सबलिस्ट को इतना ब्रेक डाउन कर देंगे कि सिंगल एलिमेंट्स बचेंगे सबलिस्ट में। सेकंड स्टेप में ये था कि हम लोग उनको ऐसे मर्ज करना स्टार्ट करेंगे कि वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में हो और करेक्ट ऑर्डर में हो। ठीक है, तो अब वो चीज़ देखते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि दो सिंगल सबलिस्ट जिसमें सिंगल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उन्हें अगर हम लोग को मर्ज करना हो तो क्या होगा। हम लोग इन लोगों को इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि जो छोटा एलिमेंट है, कंपैरिजन में जो छोटा एलिमेंट होगा वो पहले आके लगना चाहिए और बड़ा एलिमेंट उसके बाद। तो 8 और 3 में छोटा एलिमेंट कौन सा है, 3, उसके बाद बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, 8। ऑल राइट, तो ऊपर जो 8 3 था ओरिजिनली जब ब्रेक डाउन हो रहा था, वो मर्ज होते टाइम 3 और 8 बन जाएगा। अब ये 3 8 जो है वो एक सॉर्टेड सबलिस्ट है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये कंपेयर होगी 1 के साथ जो कि अपने में एक सॉर्टेड सबलिस्ट है। ये दोनों सॉर्टेड सबलिस्ट बन मर्ज होके एक सॉर्टेड सबलिस्ट बनाएंगी। कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, इसके कंपैरिजन का एग्जैक्ट तरीका क्या है वो भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। बट यहाँ पे अभी हम लोग इसके एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे आराम से एक बार कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि 3 और 1 में से कौन सा छोटा है। हम लोग हमेशा लिस्ट की स्टार्टिंग से चलेंगे। 3 और 1 में 1 छोटा है तो 1 पहले आगे लग जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट तो एग्जॉस्ट हो गई, खत्म ही हो गई। तो नॉर्मली आप एक बात बताइए कि दोनों सॉर्टेड सबलिस्ट में अगर एक सबलिस्ट पूरी खत्म हो जाए, इसका मतलब यही है ना कि उसके बाद रिमेनिंग सबलिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली उसके आगे आके लग जाने चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उससे बड़े थे। अगर वो छोटे होते तो सब उस सबलिस्ट के एग्जॉस्ट होने से पहले ही फाइनल सबलिस्ट में चले जाते। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, मैं मे बी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप लोग इसको दोबारा सुनिएगा तो थोड़ी कंफ्यूजन कम होगी। बट ऐसा समझिए कि 1 के बजाय यहाँ पर अगर 7 होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 3 और 7 में कंपैरिजन होता तो पहले 3 जाता। बट क्योंकि यहाँ पे 3 और 1 में 1 छोटा तो 1 चला गया एंड सैडली हमारी सेकेंड सबलिस्ट एग्जॉस्ट हो गई। तो इसका तो मतलब यही है ना, आप लोग देख भी सकते हैं कि अगर हम लोग की एक लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसके बाद फर्स्ट लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग सेफली मान सकते हैं कि वो 1 से बड़े थे। यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि वो एलिमेंट्स उस सेकंड सबलिस्ट जो एग्जॉस्ट हो गई उसके एलिमेंट से बड़े थे, तभी वो रुके रहे अभी अपने मतलब जगह पे जाने से। ठीक है, अब हम लोग सेफली ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद सम लिस्ट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गई तो हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, तो हम लोग इजीली इसमें कि रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोग डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि 3 8 एक सब लिस्ट है एंड 1 एक सब लिस्ट है। इसमें अगर हम लोग कंपेयर करें 3 और 1 में, तो 1 छोटा है, 1 तो 1 यहाँ पे जाके लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई तो उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पे जाके अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। और आप देख भी सकते हो कि नई जो लिस्ट बनेगी वो एक सॉर्टेड सब लिस्ट होगी। ओके, अब जब तक ये काम चल रहा था उसके साथ साथ इधर क्या काम चल रहा है वो देखते हैं कि 6 और 7 हमारे लीफ नोड थे। ठीक है, वो जब वापस सॉर्टेड सबलिस्ट बनेंगे तो कैसे बनेंगे, 6 एंड 7, क्योंकि इनके इनके में कंपैरिजन होगा तो 6 7 से छोटा है तो पहले उसको जाके लगना चाहिए, फिर 7 आ जाएगा। ऑल राइट, अब हमारी ये जो सॉर्टेड सबलिस्ट थी और ये जो सॉर्टेड सबलिस्ट थी ये मर्ज होंगी।
तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे 1 एंड 6। 1 एंड 6 में 1 छोटा है तो 1 पहले जाके लग जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग सिक्स की पोजीशन वही रहेगी कि सिक्स, कि हम लोगों को सिक्स से ही चेक करना है। बट अब 1 को नहीं चेक करेंगे, 1 ऑलरेडी जाके लग गया है, तो अब हम लोग 3 को चेक करेंगे। मतलब इस सब लिस्ट में पहले हम लोग 1 से स्टार्ट किए, 1 को कंपेयर किए 6 से, क्योंकि 1 छोटा था तो 1 ऊपर जाके लग जाएगा। एंड यहाँ पे इसकी पोजीशन पॉइंटर की 1 से हट के 3 पे आ जाएगी। ऑलराइट। अब 3 6 से ही चेक होगा, क्योंकि 6 नहीं गया कहीं, 6 से ही कंपैरिजन हुआ था लास्ट टाइम, तो इस बार भी 6 से ही होगा। तो 3 एंड 6 में से 3 ऑब्वियसली छोटा है, तो 3 अब जाके लग जाएगा। अगेन पॉइंटर मूव करेगा 8 पे। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि 8 और 6 कंपेयर होंगे। ठीक है। नाउ दिस टाइम 6, क्योंकि 8 से छोटा है, तब 6 यहाँ जाके लग जाएगा एंड इसका पॉइंटर मूव कर जाएगा आगे। अब यहाँ पे हमारे पास सब लिस्ट में जब हमारे पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं, वो 8 को कर रहे हैं और 7 को कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा 8 और 7 में, 7 ऑब्वियसली छोटा है, तो 7 पहले जाके लग जाएगा। लिस्ट हमारी हो जाएगी एग्जॉस्ट। इस लिस्ट में रिमेनिंग कितना बचा जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ एक ही बचा, 8। वो ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पे 8 वाली पोजीशन पे लग जाएगा। सो फाइनली हमारी एक और सॉर्टेड सब लिस्ट बनेगी विच इज़ 1 3 6 7 8। ऐसा ही सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। 2 5, ये हमारे सिंगल एलिमेंट वाले सॉर्टेड सब लिस्ट थी, मर्ज होंगी 2 5 बनेगा। 4 हमारा एक सिंगल एलिमेंट सॉर्टेड सब लिस्ट, 2 4 कंपेयर होंगे, 2 छोटा है, 2 ऑलरेडी जाके लग जाएगा। अगेन 5 एंड 4 कंपेयर होंगे, 4 यहाँ पे जाके लग जाएगा। लिस्ट एग्जॉस्ट, रिमेनिंग एलिमेंट जाके यहाँ पे लग जाएंगे विच इज़ 2 4 5। ऑलराइट। अगेन यहाँ पे सेम चीज़ 3 एंड 9 ऊपर जाएंगे, 3 9। अब यहाँ पर ये वाली सॉर्टेड सब लिस्ट कंपेयर होंगी, तो क्या होगा, 2 कंपेयर होगा 3 से, 2 ऑब्वियसली छोटा है, 2 ऊपर चला जाएगा। 4 कंपेयर होगा 3 से, 3 छोटा है, ऊपर चला जाएगा। 4 कंपेयर होगा 9 से, 4 छोटा है, ऊपर चला जाएगा। 5 कंपेयर होगा 9 से, 5 छोटा है, ऊपर चला जाएगा। ये सब लिस्ट हो गई एग्जॉस्ट। यहाँ पे कितने रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे, एक ही बचा, 9। 9 ऊपर जाके लग जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। हमारे पास ये जो सब लिस्ट बनी थी, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ, 1 3 6, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। 1 3 6 7 8 एंड 2 3 4 5 9। ऑलराइट। अब इनमें कंपैरिजन होगा। 1 कंपेयर होगा 2 से, ऑब्वियसली 1 छोटा है, 1 ऊपर चला जाएगा। 3 कंपेयर होगा 2 से, 2 छोटा है, ऊपर चला जाएगा। 3 कंपेयर होगा 3 से। अब यहाँ पे हम लोग लॉजिक ऐसा लिखेंगे कि इन दोनों में से कोई एक 3 तो ऊपर जाना ही चाहिए, तो आपको लेस देन इक्वल टू लगा सकते हो या ग्रेटर देन इक्वल टू, आपकी चॉइस है। आपको अगर ऑर्डर मेंटेन करने का बहुत बड़ा जैसे चस्का हो और बहुत बड़ा जुनून हो, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू करिएगा। ऑलराइट। सो 3 कंपेयर होगा 3 से, दो, चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला ही 3 ऊपर उठा लेते हैं। तो लेफ्ट वाला 3 ऊपर चला जाएगा। 6 कंपेयर होगा 3 से, 3 ऊपर चला जाएगा। 6 कंपेयर होगा 5 से, 5 ऊपर चला जाएगा। 6 कंपेयर होगा 9 से, 6 ऊपर चला जाएगा। 7 कंपेयर होगा 9 से, 7 ऊपर। 8 कंपेयर होगा 9 से, 8 ऊपर। एंड ऑब्वियसली ये सब लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई, तो इसमें एक ही एलिमेंट बचा 9, ये भी ऊपर चला जाएगा। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक फाइनल सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी which will be 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। सो मर्ज करते करते, कॉन्कर करते करते, हम लोग अपने लीफ नोड्स जो कि हमारे अनसॉर्टेड एरे थी, उससे हम लोग एक सॉर्टेड एरे में पहुंच गए। आप लोग देख सकते हो, हम लोग हमारी अनसॉर्टेड एरे भी यहाँ पे देख सकते हैं, 8 3 1 6 7 2 5 4 3 9। ऑल राइट। जो कि सॉर्ट हो गई, कैसी दिखेगी, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। सो मर्ज सॉर्ट आपकी यहीं पे मतलब कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि दो स्टेप्स हैं। एक है आपका डिवाइड। ठीक है। इसमें आपको डिवाइड करने का क्या अप्रोच है, आपको लो एंड हाई के बेसिस पे एक मिड पॉइंट फाइंड करना है, और उस मिड पॉइंट के साथ उस अपनी एरे को ब्रेक करना है, बस इतनी सी बात है। एंड इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, जब सिंगल एलिमेंट्स बचेंगे। ये कैसे होगा वो भी मैं आपको कोड में दिखा दूंगा। ठीक है। सो डिवीजन का कोड उतना स्ट्रेस नहीं देता है जितना कॉन्कर वाला दे देता है। ठीक है। तो कॉन्कर वाले में बेसिकली आपको ऐसा समझना है कि ये देखिए, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं है कि अरे मतलब मैं यहाँ से ऊपर कैसे जाऊँ, ऐसे वैसे कुछ नहीं। आपको बेसिकली एक फंक्शन ये लिखना है कि आपके पास अगर दो सॉर्टेड लिस्ट्स हैं या फिर एरे है, तो उसको आप ऐसे कैसे कंबाइन करें कि एक सॉर्टेड एरे बन जाए। ठीक है। आइए वही डिस्कस करते हैं, जो कि मैं आपको वहां पे बता रहा था कि 1 2 से कंपेयर होगा, 3 2 से कंपेयर होगा, 3 3 से कंपेयर होगा, कैसे होगा, क्या पॉइंटर्स, कैसे पॉइंटर्स हम लोग यूज करेंगे। आइए अब वो डिस्कस करते हैं। सो
ये वाले फंक्शन में जो हमारा मर्ज वाला है, हमारा जो सेकंड पार्ट है, कॉन्करिंग वाला पार्ट, वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो देखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों के पास एक सॉर्टेड सब लिस्ट है, दूसरी सॉर्टेड सब लिस्ट है। इन दोनों को हम लोग को मर्ज करना है एक सॉर्टेड सब लिस्ट बनाने के लिए। तो हम लोग इन दोनों को एक एक इनिशियल पॉइंटर असाइन कर देंगे उनके स्टार्टिंग पोजीशन पे। यहाँ पे आप लोगों को एक बात बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी में मेनली कंफ्यूजन होता है, लोग याद करने लगते हैं, इंक्लूडिंग मी करने लगता था। ठीक है, आई होप सो कि अब हम लोग ना करें। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा ये अज्यूम नहीं करना है कि इन दोनों सॉर्टेड सब लिस्ट की जो पोजीशन होगी, मतलब पॉइंटर्स की जो पोजीशन होगी, वो हमेशा जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि ये एरे का कोई भी हिस्सा हो सकता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वापस चलते हैं, ये जो अभी हिस्सा है, ये 0 to 4 वाला है। कैसे वो बताता हूँ आपको मैं। 1 to 8, ये आप लोग देख रहे हो कौन सी सॉर्टेड सब लिस्ट है। वापस चलते हैं, ये वाली। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि 0 to 4 वाला ये हिस्सा है। वैसे ही 2 to 9, ये कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला 5 to 9 वाला। तो आप लोग देख सकते हो कि टू वाला जो एलिमेंट जिस इनिशियल पोजीशन पे है, वो जीरो नहीं है, वो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्चुअली तो ऐसा दिख रहा है कि अच्छा हाँ, इस एरे के लिए ये जीरोथ पोजीशन पे है, बट कोड लिखते टाइम ऐसा नहीं होगा। तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना है और मैं भी ध्यान रखूंगा कोड लिखते टाइम। ठीक है, आप लोग प्लीज नोटिस कर लीजिएगा कोई अगर गलती हो। ठीक है, तो अभी कमिंग बैक टू आर कॉन्सेप्ट कि हम लोग मर्ज कैसे करते हैं। ऑलराइट, सो हाँ, दोनों सॉर्टेड सब एरे में हम लोग इनिशियल पॉइंटर्स लगाएंगे। ऑलराइट, और हम लोग एक नई एरे बनाएंगे। मर्ज सॉर्ट का क्विक सॉर्ट से बस यही एक डिसएडवांटेज है कि हम लोग को एक टेम्पररी एरे बनानी पड़ती है। अदरवाइज हम लोग उसको जो सॉर्ट करेंगे तो हम लोग को एक कॉमन प्लेस होल्डर तो चाहिए होगा ना। उसके बाद ही हम लोग उसको अपनी ओरिजिनल एरे में शिफ्ट कर पाएंगे। बट जब तक शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक वो टेम्पररी प्लेस जो स्पेस होल्ड करती है। मर्ज सॉर्ट का बस इतना ही एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। इस बारे में बाद में आएंगे। ठीक है, आप लोग ऐसा समझिए कि ये जो अभी हमारी एरे है, ये इसमें अभी कुछ एलिमेंट्स नहीं है, ऐसा समझिएगा। ये बस एक जीरोथ पोजीशन पे है। एक काम करता हूँ मैं, ये बस आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग एक नई एरे से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, इस हाँ, ये हमारे पास एक वो नहीं आ रहा है। ऑल्सो यहाँ ये जो एरे है, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होनी चाहिए अगर हम लोग एरे इनिशलाइज कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को इसका वर्क अराउंड चाहिए तो ये एक लिस्ट भी हो सकती है, एरे लिस्ट। जावा में, क्योंकि मैं तो जावा में करूँगा। सी में आप लोग देख लीजिएगा कौन सा वेक्टर ही यूज़ होगा। कौन सा एग्जैक्टली, सॉरी, सी प्लस प्लस में वेक्टर यूज़ होगा, कौन सा एग्जैक्टली होगा वो आई डोंट नो। कोई टाइप होता है कि क्या होता है, बट वेक्टर होगा उसमें। ठीक है, तो एरे लिस्ट या वेक्टर हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो डायनेमिक लेंथ वाला रहता है, तो उसमें हम लोग बस ऐड करते जा सकते हैं। अगर आप लोग एक पर्टिकुलर एरे यूज़ करोगे सिर्फ, तो उसको उसकी लेंथ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। और लेंथ आपको कहाँ से मिलेगी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। 5 + 5 = 10, क्योंकि हम लोग को सारे एलिमेंट्स उस एरे में चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग को डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तो हम लोग को उनमें से कोई एक ही चाहिए, वैसा कोई चीज़ नहीं है। हम लोग को सारे के सारे बस सॉर्टेड मैनर में चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट्स उन सब एरेज में होंगे, उनका जो सम होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वही हमारे टेम्पररी एरे की लेंथ होंगे। बेसिकली इतना समझना है। ठीक है, तो इसको अभी मैं ऐसे स्ट्रेच अभी नहीं कर सकता। कोई नहीं, हम लोग देखते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल बस वर्किंग देखते हैं। तो इनिशियल पॉइंटर्स 1 और 2 को पॉइंट कर रहे हैं। 1 और 2 में छोटा क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, इसको ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 चेक हो गया है। ठीक है, तो इसी जिस लिस्ट से एलिमेंट गया है टेम्पररी एरे में, उसी लिस्ट में पॉइंटर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब 3 और 2 में कंपैरिजन होगा। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, 2। ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 में हम लोग पॉइंटर बढ़ा देंगे। अब 3 और 3 में हम लोग को कोई एक कंडीशन लिखनी होगी। हम लोग ऐसा कर देंगे कि इफ, मतलब फर्स्ट लिस्ट में एलिमेंट छोटा है या इक्वल टू है तो उसको जाना चाहिए। बेसिकली 1 > 2 या फिर 3 = 3। ठीक है, ये अगर कंडीशन है तो फर्स्ट लिस्ट से ही एलिमेंट आए। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिस्ट का जो 3 होगा उसको हम लोग ले लेंगे। अगेन 6 और 3 में कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही मैं अब बार बार पॉइंटर, चलिए आपको पॉइंटर मूव करके दिखाना ही पड़ेगा। सॉरी, मैं यहाँ पे 3 लिखना था। 3, 3 मूव हो जाएगा यहाँ पर। फिर मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 4 आ जाएगा यहाँ पर। ऑल राइट, 4 के बाद 4 यहाँ पे 5।
फाइव आ जाएगा। नाउ फाइव के बाद सिक्स। आप लोग अब देख ही सकते हो कि सिक्स सेवन एट जो होंगे वो सारे नाइन से कंपेयर होंगे, वो सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिक्स, सेवन एंड एट। ऑल राइट, सिक्स सेवन एट सारे नाइन से कंपेयर होंगे। उसके बाद देखिएगा ये लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई। लिस्ट एग्जॉस्ट होने का मतलब यही है कि सारे एलिमेंट्स इसमें चेक हो गए हैं। ठीक है। अब पॉइंटर जो है वो लिस्ट के बाद पॉइंट कर रहा है, मतलब लिस्ट कवर हो गई है। अब लिस्ट खत्म हो गई है तो रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हुए, इसी की मैं बात कर रहा था, रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हुए वो इन सारे अभी जो टेम्पररी एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे बड़े ही होंगे। तो हम लोग इजीली विदाउट अब किससे हम लोग कंपेयर भी करेंगे, तो जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बस जोड़ देंगे तुरंत। तो इसमें क्योंकि एक ही एलिमेंट था तो हम लोग सिंपली यहाँ पे नाइन लिख देंगे। एंड फाइनली हमारा जो वो है, क्या कहते हैं, टेम्परेरी एरे, वो प्रिपेयर हो जाएगी। ऑल्सो यहाँ पे मैं एक चीज़, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता, कि ये जब एरे बढ़ रही थी उसके साथ साथ ये भी बढ़ रहा था पॉइंटर। ठीक है, जब ये जीरो पोजीशन पे वन आया, ठीक है, तो वन को ऐड करने के बाद इस पॉइंटर की पोजीशन मूव हो गई, बिकॉज इसको अपने नेक्स्ट पोजीशन पे ऐड करना है ना एलिमेंट को। ठीक है, ये चीज़ आप लोग मतलब थोड़ा अपने एंड से गौर कर लीजिएगा। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग अबाउट एवरीथिंग इन मर्ज सॉर्ट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। ऑल राइट। सो मेन में अपना हम लोग एरे लेते हैं एंड उसको मतलब कुछ प्रिंट आउट वगैरह करते हैं। आप लोग अगर पिछली वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा, कुछ नहीं तो मेन आपका यही वाला है जो मैं आपको फंक्शन बताया था कि हम लोग एरे लेते हैं। इनिशियली उसकी लो की वैल्यू ज़ीरो होती है एंड हाई की वैल्यू, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि ये देखिए मर्ज सॉर्ट में हम लोग लो की वैल्यू जीरो ले रहे हैं एंड हाई की वैल्यू एन माइनस वन ले रहे हैं, वेयर एन इज द साइज ऑफ द एरे। ऑल राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो रिकर्सिव कॉल है जो एरे ब्रेक करता है उसकी कोडिंग बहुत ही सिंपल है। उसमें हम लोग को बेस कंडीशन बस इतनी ही लिखनी है कि जब तक लो जो है वो हाई से छोटा है। मैंने वो कंडीशन क्या बताई थी कि हम लोग ये कैसे फाइंड आउट करें कि एरे में अभी भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। वो हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लोग लो और हाई की वैल्यूज़ देखें, अगर वो इक्वल नहीं है और लो हाई से छोटा है, इसका मतलब उस एरे में अभी भी एलिमेंट्स हैं एक से ज़्यादा। ऑलराइट। तो यहाँ पर हम लोग यही कंडीशन ऐसे चेक कर रहे हैं। इसके बाद पहले हम लोग एरे को लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक करेंगे एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले मिड पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट के लिए इंट मिड, ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है, शायद अपना कॉलेज या किसी की, कि वो लोग कोई डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, बट स्ट्राइवर भैया अपने यही वाले हैं। ठीक है, तो और आपको ये कॉन्सेप्ट स्ट्राइवर वाले ही मिलेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद माय वे ऑफ टीचिंग एंड माय माय अंडरस्टैंडिंग कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है। ऑल राइट। सो मिड हम लोग को मिल गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कॉल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को रिकर्सिव कॉल अगर करना है तो उसमें क्या होगा, ए कॉमा लो से लेके मिड तक, मिड मिड पॉइंट हम लोग को कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हम लोग लो वाले में इंक्लूड कर लेंगे। अगेन इसके बाद एड, नेक्स्ट वाले में हम लोग मिड प्लस वन, क्योंकि हम लोग मिड को दो बार नहीं ले सकते, तो मिड प्लस वन से लेके हाई। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाला हम लोग को मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग की जब दोनों एरे ब्रेक हो गई, तो ये ब्रेक होते होते जब लो इज इक्वल्स टू हाई हो जाएगा तब ब्रेक तो हो जाएगा। उसके बाद मर्ज भी तो करना है उसको, मतलब सॉर्टेड लिस्ट को जो मर्ज करना है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ है। तो उसके लिए हम लोग को लास्टली जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक कर लेंगे और राइट हैंड साइड ब्रेक कर लेंगे, मतलब ब्रेक तो हो गया, अब जोड़ने वाला फंक्शन हम लोग को कॉल करना है। तो वो ये मर्ज वाला फंक्शन है जो कि आई थिंक कि सबसे मेन इसका फंक्शन है इस एल्गोरिदम का। तो इसमें हम लोग अपनी एरे भेजेंगे, लो भेजेंगे, मिड भेजेंगे एंड हाई भेजेंगे, जो कि यहाँ पे इसकी मांग है हमसे। ठीक है, तो ये अपना मर्ज सॉर्ट वाला हो गया, रिकर्सिव इतना ही था। ठीक है तो ये एक आपको सूडो कोड भी लग ही सकता है। ऑल राइट। अब इसको हम लोग बंद कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। नाउ द मेन थिंग, जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग को इसमें पॉइंटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि हम लोग एक ही एरे में दो अलग अलग पार्ट्स में फोकस कर रहे हैं। तो इसको आराम से एक एक करके अप्रोच करते हैं। पहला पॉइंटर मतलब पहली सब लिस्ट का पॉइंटर, लेट्स कॉल इट आई, वो होगा हमारा लो से स्टार्ट। ठीक है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि हम लोग, आप लोग देखिए कि लो टू हाई इवेंचुअली आ रहा है। मिड पॉइंट हम लोग को ये बताएगा बेसिकली कि सेकंड सब लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन क्या होगा। आप लोग ऐसा समझिए। कमिंग बैक टू एक बार आपने एग्जाम्पल पर बस थोड़ी देर के लिए।
सी, मैंने क्या बताया था, 1 और 8 जो हैं, ठीक है, वो क्या हैं, 0 से लेके 4 हैं, ठीक है, और 2 से 9 जो हैं वो 5 से लेके 9 है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक मिनट, 0 से लेके 4 एंड 5 से लेके 9। तो अगर हम लोग को फर्स्ट सब लिस्ट का अगर हम लोग को फर्स्ट पोजीशन चाहिए तो वो लो ही होगा, ठीक है, 0 लो ही होगा। बट अगर हम लोग को सेकंड सब लिस्ट का फर्स्ट पोजीशन चाहिए तो वो अब हमेशा मिड प्लस वन ही होगा। जैसे हमारा 4 जो था वो यहाँ पे ऊपर, क्या कहते हैं, यहाँ मिड पे आया था, हमारा मिड जो हम लोग को मिला था, तो मिड प्लस वन क्या होगा, 5 होगा, 5 to 9 मतलब 2 से लेके 9। आप लोग ये देखिए, 5 से लेके 9। दैट्स वाई सेकेंड सब लिस्ट में हम लोग जब उसको उसका फर्स्ट पॉइंटर जब हम लोग इनिशियलाइज करेंगे तो वो मिड प्लस वन होगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर कोड। हाँ, तो ये आई हम लोग ने, चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पॉइंट इनिशियल, वैसे मैंने अभी तक कमेंट्स किसी में नहीं लिखे हैं इनिशियल पॉइंटर टू फर्स्ट एरे, फर्स्ट सब लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट लिस्ट में बोल रहा हूँ जे, ठीक है, सेकंड पॉइंटर हमारा ये होगा हमारा मिड प्लस वन, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंटर टू सेकंड सब लिस्ट। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग को एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं जो ये बताए कि अभी एरे की लेंथ क्या है, ठीक है। तो एरे की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी हो तो कुछ नहीं, हाई माइनस लो प्लस वन। हाई यहाँ पर अज्यूम करिए कि अभी आपके पास जो सबसे बेसिक वाली, जो अभी मैं एग्जांपल ले रहा था, 0 to 4 एंड 5 to 9, तो उसमें लो एंड हाई हमारा क्या है, 0 एंड 9, ठीक है। हम लोग को पता है कि एरे की लेंथ 10 है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करें, तो हाई मैंने क्या बताया, हाई 9 माइनस लो 9 माइनस 0 विच इज 9 प्लस वन कर दीजिएगा तो 10 आ जाएगा एरे की लेंथ, ठीक है। इसी लेंथ का हम लोग को एक और टेम्पररी एरे चाहिए हमारी ये सॉर्टिंग को स्टोर करने के लिए, तो टेम्प हम लोग ले लेते हैं। हम लोग इसमें स्वैपिंग तो नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू न्यू इन लेंथ। ऑलराइट, अब हम लोग को इस एरे के लिए, इस एरे का जो पॉइंटर है, ठीक है, इस एरे में अगर हम लोग को चीज़ें इनिशियलाइज करनी है तो उसके लिए हम लोग को एक पॉइंटर चाहिए होगा जिसको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि ये जो जीरो है ये इस एरे के लिए है, ठीक है, इस एरे में जब एलिमेंट्स जाएंगे, बस। इसके बाद हम लोग अपना कोड लिखते हैं कि हम लोग फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट्स को सेकंड लिस्ट के एलिमेंट से कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारी कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि जब तक दोनों लिस्ट एग्जॉस्ट ना हो जाए, एग्जॉस्ट का मतलब क्या, जब तक सारे एलिमेंट उन लिस्ट के चेक ना हो जाए, मतलब वो आइटरेट ना हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट का कंडीशन क्या होगी कि जब तक आई जो है, ठीक है, मिड तक है, ठीक, तब तक ये चले, क्योंकि हम लोग का क्या है था, 0 से लेके 4, लो से लेके मिड, ठीक है, हमारा अभी आई क्या है, लो है, वो कब तक चलना चाहिए, मिड तक, क्योंकि हम लोग की फर्स्ट सब लिस्ट वही है। सेकंड सब लिस्ट क्या है, मिड प्लस वन से लेके हाई तक, हाई तक चलना चाहिए, उसके बाद नहीं चलना चाहिए। तो वही हम लोग यहाँ पे कंडीशन ले आएंगे कि जे इज लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है, जे हमारा क्या है, मिड प्लस वन था। ऑल राइट, अब अंदर कंपेयर करेंगे कि इफ, ठीक है, इफ ए ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ जे, ठीक है, मतलब आई के फर्स्ट सबलिस्ट के एलिमेंट अगर सेकंड सबलिस्ट के एलिमेंट से छोटे हैं तो उनको टेम्पररी एरे में ऐड कर दो, सिंपल सा मतलब। तो यहाँ पर हम लोग इफ ए ऑफ आई इज लेस देन जे, तो ये वाली लाइन आप गौर करिएगा क्योंकि मैं शॉर्टकट टाइप का यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक कोडिंग एग्जाम्पल है, ठीक। तो टेम्प में हमारा क्या आना चाहिए, टेम्प के प्लस प्लस, ये बेसिकली मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे पहले के की वैल्यू यूज होगी और जब ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तब के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो टेम्प ऑफ जीरो पे क्या आ जाए, ए ऑफ आई आ जाए। बट जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट सबलिस्ट में, मैंने क्या बताया था कि अगर हम लोग फर्स्ट सबलिस्ट से एक एलिमेंट डाल रहे हैं टेम्प में, तो सबलिस्ट का पॉइंटर भी इंक्रीज होना चाहिए, तभी हम लोग आई को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। ये बस चीज़ आपको गौर करनी है, कुछ नहीं, आप बस एक बार खुद से ड्राई ड्राई रन करिएगा, आप लोग बस इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए थोड़ा, रिप्ले करिएगा बेसिकली, रिवाइंड नहीं ठीक है, रिप्ले करिएगा, तो आराम से ड्राई रन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। एल्स टेम्प ऑफ के, मैं उसको कॉपी कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है, जे प्लस प्लस,
इजी। ठीक है। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है। अभी हमारे पास वैल्यूज टेम्प में आई हैं, बट हम लोग को वैल्यू किस में चाहिए, अपने ओरिजिनल एरे में चाहिए। ठीक है। तो ओरिजिनल एरे के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेम्प से वैल्यू उठा के एरे में डालनी पड़ेगी। तो के का यहीं पे काम है। के अपना कहाँ गया, जीरो से लेके, ये बताऊं, के की वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस होते होते हाई +1 तक पहुंच गई होगी। तो हम लोग को वापस इसको लो पे लाना पड़ेगा। ठीक। एंड लो पे क्यों ला रहे हैं, बिकॉज एरे में हम लोग यहाँ पे लो एंड हाई भेज रहे हैं। मतलब एरे के हम लोग लो एंड हाई वाले पार्ट से ही बात कर रहे हैं, एंड नॉट एग्जैक्टली जीरो एंड हाई। प्लीज ये बात गौर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे लो एंड हाई से ही आपको इनिशियलाइज करना है, ना कि जीरो से। बिकॉज यहाँ पे आप एरे जो भेज रहे हो, एरे का वो वाला पार्ट आप भेज रहे हो जो इस लो एंड हाई के अंदर है। ठीक है, हमेशा वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। इसको थोड़ा समझिएगा, ब्राइडन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मर्ज मैं करवा रहा हूँ ये लो से ही क्यों करवा रहा हूँ। ऑल राइट। के लो टू हाई प्लस प्लस के, ठीक है। ठीक। अब इसमें हम लोग क्या है, हम लोग अपनी ओरिजिनल एरे में वापस वैल्यूज डाल रहे हैं। तो क्या होगा, ए, ठीक है, यहाँ पे लो, ठीक है, ए ऑफ लो पे क्या आना चाहिए, टेम्प ऑफ के माइनस लो। ठीक। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे टेम्प में हम लोग जीरो से वैल्यू डालना स्टार्ट किया, क्योंकि जीरो से लेके लेंथ तक की इस एरे की लेंथ थी। ठीक है। तो सबसे पहली बार में के की वैल्यू क्या है, लो है, लो माइनस लो जीरो। तो टेम्प ऑफ जीरो पे जो वैल्यू है वो ए ऑफ लो पे आ जाए, क्योंकि हम लोग इनिशियली इस ए को इस लो के साथ भेजे थे। तो इस लो पे हम लोग को एक नई वैल्यू चाहिए, मतलब सॉर्टेड पार्ट चाहिए। दैट्स वाई हम लोग इस पे ए ऑफ लो कर रहे हैं। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस एल्गोरिथम का। एंड इसी के साथ साथ अपना ये कोड भी खत्म होता है, होपफुली। ये रेड क्यों दिखा रहा है, मैंने कुछ वो किया होगा। वेट अ सेकेंड, इसमें बस मैं एक ऐड करता हूँ, हाँ। ब्यूटीफाई तो बाद में होता रहेगा, लेट्स रन दी कोड फर्स्ट। ऑल राइट। सो जावा मर्ज, चल जा। हाँ, सबसे पहले मैं बहुत बेसिक वाले से ट्राई करता हूँ। 74153। ऑल राइट, ये चल नहीं रहा है सही से, लेट्स सी वाई। हम्म। हाँ, एग्जैक्टली exactly. मैंने जो चीज़ पे मैं माथा फोड़ा वही चीज़ नहीं किया। सपोज आपकी कोई एक लिस्ट एग्जॉस्ट कर जाए और दूसरे में कुछ एलिमेंट्स तो बचे होंगे ना, तो उसके लिए हम लोग को कोड तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो हम लोग जो कोड लिखते हैं वही बात मानता है। तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो कंडीशन थी, ये जो दोनों साथ साथ चल रही थी, तो इनमें से कोई एक भी फेल हो जाए तो ये पूरी वाइल बंद हो जाएगी। इनमें से कोई एक फेल होने का मतलब यही है बस, कि एक सब लिस्ट आपकी एग्जॉस्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है ना कि मान लीजिए ये वाली कंडीशन अगर फेल हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये वाली भी फेल हो गई। इसमें कुछ एलिमेंट्स बचे हो सकते हैं सेकंड लिस्ट में, तो उसके लिए हम लोग को कोड लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई। और ऐसा ही सब वाइस वर्सा फर्स्ट लिस्ट के लिए भी हो सकता है। तो कुछ नहीं, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो है, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेंज कर लेंगे हाई, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी जे, एंड ये अब होपफुली चल जाना चाहिए, आई होप। वंस अगेन, या 5 7 4 1 5 3, 3 4 1 5 3। अरे क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड। ओह सॉरी 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 सॉरी, ओ गॉट इट। हाँ, फाइनली। क्या भाई, क्या क्या इंसान हूँ भाई मैं। हाँ, देख रहे थे आप लोग। तो देख ही रहे होगे वैसे। हाँ, मैं बताऊंगा भी नहीं मैंने क्या किया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, जावा 7, सिली मिस्टेक, व्हाट, ओह सॉरी, मैंने उसको कॉपी कर रखा था। शिट। क्लियर भाई, नया पावर शेल भाई, इसको कॉपी करना है। मर्ज 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 मर्ज।
ऑल राइट 7, एक ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एंटर दी अनसॉर्टेड एरे। हाँ, फाइनली। रुको, मैं अभी बाज नहीं मानू, हार नहीं मानूंगा। 1 4 1 5 3। यस, अगेन लास्ट 10, जो जिस एग्जांपल से मैंने आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाया था, ये वाला। ऑल राइट। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। और भी कोई नहीं। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये काफी मैसी हो गया है। 1 मिनट। हम्म, क्या था, 10 हो रहा था ना, हाँ। ओके। एरे बिफोर सॉर्टिंग 8 3 1 6 7 2 5 4 3 9, जो कि हमारा एग्जाम्पल था। एरे आफ्टर सॉर्टिंग 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। सो आई एम सो सॉरी अबाउट ऑल ऑफ दिस। ये सब मैं ट्राई करके देख रहा था, मैं इसके बिना भी आपको करके दिखा सकता हूँ, ये सब मेरी बस एक प्रिकॉशनरी वो था। इसको वापस मैं वो कर दूँ, हाँ, कंट्रोल जी वी 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 वी। ऑल राइट। हाँ, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई शुड हैव बीन कॉन्फिडेंट, ये यही चीज़ है कि आपको अपने उस पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ये वाली चीज़ मुझे बस फिक्स करनी थी, ऊपर का कोई दिक्कत नहीं थी। ऑल राइट, फिर से रन करके दिखाता हूँ। हम्म, क्या था, आज 10। ये देखिए, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। ऑल राइट। सो ये था हमारा कोड। ये है हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, हाउ वी डिवाइड मिड पॉइंट लेकर। ठीक है, बेस कंडीशन हमारी ये रहती है कि जब तक लो हाई से कम है, इसका मतलब एरे में, हमारी सब लिस्ट में एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है तब। एंड उसके बाद मर्ज का मेन वो है कि हम लोग लो से एक पॉइंटर चलाते हैं एंड मिड प्लस वन से, ये हमारी दो सब लिस्ट होती हैं। एक टेम्पररी एरे लेते हैं। यहाँ पर आप इसका जो एक ऑल्टरनेट है वो ये है कि मैं इसको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। मैप इंटीजर, नहीं मैप नहीं, सॉरी मैप नहीं, क्या था, लिस्ट इंटीजर, इंटीजर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। नहीं, इसमें कुछ नहीं आएगा। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये हो रहा है ना टेम्प के, इसकी जगह आप लोग लिस्ट डॉट वो लिस्ट डॉट ऐड कर सकते हो, और इसकी जगह उस पे आप ये लगा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप मतलब गूगल पे देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली मुझे बस बताने का मतलब ये है कि आप एरे भी यूज़ कर सकते हो, आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर मर्ज सॉर्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थोड़ा सा आई नो कि मैसी हो गया था बीच में, और मैसी हो सकता है कभी कभी मेरे, और मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो गया हो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आप लोग यही एक्सप्लेनेशन एक दो बार और देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ट्राई रन वॉट एवर आई टोल्ड यू, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो हाँ, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्विकसॉर्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।